हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टीज क्लासेस। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने डिविजिबिलिटी कंप्लीट कर लिया था। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और टुडेस टॉपिक इज़ यूनिट डिजिट। इसको कुछ बुक्स में लास्ट डिजिट से भी डिनोट किया गया है। तो हमें यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए होते हैं, हमें इन एक्सप्रेशंस का लास्ट डिजिट पता करना है। मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन है 21 + 34, तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा। सिर्फ 21 और 34 को ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 1 और 4 ऐड कर दो तो हमारा लास्ट डिजिट आएगा 5। ऐसे ही मान लो कोई एक नंबर है 34 × 47, तो इसका हमें लास्ट डिजिट कैसे निकालना है। सिर्फ 4 × 7 मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 4 क्या होगा 28। तो 28 का लास्ट डिजिट क्या है 8। तो इस तरह से थोड़े बड़े एक्सप्रेशंस ट्राई करते हैं। तो मान लो ए वाला क्वेश्चन है 234 + 236 + 749 + 876। तो अभी हमें इसका यूनिट डिजिट पता करना है, इसका लास्ट डिजिट पता करना है। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 4 + 6 क्या होगा 10 होगा। तो 10 का यूनिट डिजिट क्या है 0। तो 0 से फिर 9 ऐड कर दो, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 9। तो 9 से 6 ऐड कर दो, तो ये क्या होगा 15। तो 15 का यूनिट डिजिट क्या है 5। तो हमारा आंसर आ गया 5। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें सारे नंबर्स को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट्स ऐड करने हैं। जहाँ कहीं भी एक 2 डिजिट नंबर आए तो उसका सिर्फ यूनिट डिजिट लेके आगे प्रोसीड करना है। तो यही सेम चीज़ हम मल्टीप्लिकेशन को भी यूज़ करेंगे। मान लो दिस इज आवर क्वेश्चन 476 × 367 × 748 × 997 × 1024 लाइक दैट। तो इसका हमें लास्ट डिजिट पता करना है। बहुत ही सिंपल है, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो 6 × 7 मल्टीप्लाई करना है लास्ट डिजिट, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट पे फोकस करना है। हमारे लास्ट डिजिट हैं 6 7, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है। दिस इज़ आवर 7। तो 6 × 7 क्या होगा 7 × 6 = 42। तो 42 एक 2 डिजिट नंबर आ गया। तो हमें सिर्फ ये 2 लेना है, हमें यूनिट डिजिट चाहिए। तो वी हैव टू फोकस ओनली ऑन द यूनिट पार्ट। तो 2 × 8 क्या होगा 16 होगा। तो 16 का यूनिट डिजिट क्या होगा 6। तो 6 × 7 क्या होगा 6 7 = 42। तो 42 का यूनिट डिजिट लेना है अभी। तो इस यूनिट डिजिट से फिर 4 को मल्टीप्लाई करना है। 2 × 4 क्या होगा 8। जो फाइनल यूनिट डिजिट आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो और एक ऐसा ही क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मान लो 367 × 368 × 369 × 476। तो यहाँ पे हम बहुत सारे नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 367 से लेकर 476 तक ऑलमोस्ट 100+ नंबर्स हम ऐड कर रहे हैं। तो अभी इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो ये वाला क्वेश्चन जो अभी ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से बहुत ही सिंपल है। क्यों 367 368 369, तो यहाँ पे आ जाएगा 370। तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा। तो नेक्स्ट 0 × एनीथिंग, कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 से तो ये हमारा यूनिट डिजिट आएगा 0 ही। तो ये थे लेवल 1 क्वेश्चन। ये तो बहुत ही वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन हैं। तो अगले क्वेश्चंस थोड़ा लेवल बढ़ा देते हैं। तो मान लो हमें यूनिट डिजिट पता करना है। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग। यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारा पहला क्वेश्चन लेंगे 1 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल अप टू लेट्स से 2017 फैक्टोरियल। तो जिन बच्चों को फैक्टोरियल नहीं पता, लेट मी एक्सप्लेन। 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। 3 × 2 × 1। ऐसे ही अगर 4 फैक्टोरियल होगा तो 4 × 3 × 2 × 1। ऐसे ही मान लो 2017 फैक्टोरियल, तो ये होगा 2017 × 2016 × 2015। तो ऐसे करके 1 तक सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं।
तो अभी 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2070 तक के सारे नंबर्स ऐड करने के बाद जो यूनिट डिजिट होगा वो हमें क्या करना है, वो हमें फाइंड करना है। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी 2 × 1 दैट इज 2, 3 फैक्टोरियल की होगी 6, 4 फैक्टोरियल की होगी 24, तो इसी तरह 5 फैक्टोरियल की होगी 120, नेक्स्ट 720, 5040 लाइक दैट। तो यहाँ देखने की बात यह है कि 120 के बाद जितने भी फैक्टोरियल्स आएंगे उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 0 ही होगा। तो ऐसे ही अगर 2017 का भी जो नंबर होगा वो किससे एंड होगा 0 से। तो हमें यूनिट डिजिट चाहिए, तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। तो यहाँ एक ही नंबर है तो हमारा यूनिट डिजिट है 1 ही, यहाँ पे यूनिट डिजिट है 2, यहाँ पे यूनिट डिजिट है 6, तो हम यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट क्या है 4 है। तो 5 फैक्टोरियल से आगे जितने भी नंबर्स ले लो, चाहे 30,000 हो 40,000 हो, इनफाइनाइट नंबर्स भी ले लो, तो उसका यूनिट डिजिट का क्या आएगा, यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, ये जहाँ कहीं भी ले लो। तो अब हमें यूनिट डिजिट चाहिए, तो यूनिट डिजिट में क्या मिल रहा है 1 2 6 4, बाकी सब नंबर्स क्या हैं 0 ही हैं। तो 1 + 2 = 3 + 6 = 9, 9 + 4 = 13, तो 13 का यूनिट डिजिट क्या है 3। तो इस वाले एक्सप्रेशन का भी यूनिट डिजिट क्या होगा 3। तो और एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है जो आगे वाले क्वेश्चन से हम यूज़ करेंगे। मान लो ये दो नंबर्स 243 और एक ले लो 358, तो 243 हमें पता है कि ऑड है, हमें पता है 350 क्या है इवन है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, तो ये 243 में 2 भी इवन है 4 भी इवन है, लेकिन सिर्फ जो यूनिट डिजिट है वही ऑड है। तो ये पूरे नंबर को जो ऑड बना रहा है वो सिर्फ यूनिट डिजिट है। तो यहाँ पे 3 भी ऑड है 5 भी ऑड है, जो सिर्फ इवन नंबर है वो 8 है जो लास्ट डिजिट है। तो लास्ट डिजिट इवन होने की वजह से क्या है, ये पूरा नंबर जो ओवरऑल नंबर होगा वो इवन ही होगा। तो कोई भी नंबर अगर इवन हो या ऑड हो वो डिसाइड करता है क्या, लास्ट डिजिट। तो इसी में अगला लेवल बनाते हैं क्वेश्चन का। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल स्क्वायर प्लस 2 फैक्टोरियल स्क्वायर अप टू 179 फैक्टोरियल की स्क्वायर। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यूनिट डिजिट तो निकाला था इस वाले क्वेश्चन का, 1 फैक्टोरियल होता है 1, 2 फैक्टोरियल होता है 2, 3 फैक्टोरियल 6 और 4 फैक्टोरियल 24। इसी तरह से आगे जो भी नंबर आएगा वो 0 से एंड होगा। तो 4 फैक्टोरियल के बाद जो भी नंबर होगा उसे ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है यूनिट डिजिट इज़ 0। तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल नहीं है, 1 फैक्टोरियल की स्क्वायर है, तो सारे नंबर्स का स्क्वायर कर दो। तो डोंट वरी इफ यू डोंट नो द स्क्वायर ऑफ 24, अगर आपको 24 का स्क्वायर पता भी नहीं तो आसानी से फिर भी निकाल सकते हैं। तो 1 स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। नेक्स्ट 2 स्क्वायर क्या होगा 4, 6 स्क्वायर क्या होगा 36, हमें 36 नहीं चाहिए, 36 का जो लास्ट डिजिट क्या है 6 वही चाहिए। तो 24 का स्क्वायर हमें पता नहीं, तो क्या करना है 4 की स्क्वायर ले लो। तो 4 की स्क्वायर क्या होगी 16, 16 का यूनिट डिजिट होगा 6, तो बाकी सब नंबर्स के यूनिट डिजिट 0। तो अगर कन्फ्यूजन हो तो 24 की स्क्वायर है 576, तो यूनिट डिजिट है 6। 4 की स्क्वायर ले लो 16, तो इसका यूनिट डिजिट भी 6 है। हमें वैल्यूज़ पे कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल नहीं करना, हमें सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है यूनिट डिजिट पर। तो यहाँ पे 6 + 6 12, 12 + 4 16, 16 + 1 is 17। तो ये आ गया हमारा यूनिट डिजिट जो कि है 7। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ टेक्स्ट बुक में इसको साइक्लिसिटी या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर या फिर लास्ट डिजिट ऑफ ए पावर n या फिर पावर साइकिल, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली साइक्लिसिटी है क्या, हम इसको साइक्लिसिटी कहेंगे। बेसिकली साइक्लिसिटी है क्या, तो कोई भी एक नंबर मान लो, बहुत ही सिंपल नंबर से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 1, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 2, 2 की पावर 2, 2 स्क्वायर क्या होगा 4, 2 क्यूब क्या होगा 8, 2 की पावर 4 क्या होगा 16, नेक्स्ट 2 की पावर 5 is 32,
2 की पावर 6 is 64, next 2 power 7 is 128, 2 power 8 256, 2 power 9 512. Enough. Now 2 की पावर 1 is 2, 4 8 16, यूनिट डिजिट is 6. तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है, 2 4 8 16, नेक्स्ट फिर से 2 रिपीट हो रहा है. तो इस यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि हर 4 नंबर के बाद साइकिल रिपीट हो रहा है. तो यहाँ पे हमने नंबर कौन सा लिया था, 2, तो 2 की साइक्लिसिटी क्या होगी, 4 होगी. तो इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, क्योंकि कुछ नंबर्स की साइक्लिसिटी 1 होती है, कुछ की 2 होगी, कुछ की 4 होगी. तो साइक्लिसिटी वाइज हम स्टार्ट करते हैं. तो पहले वो नंबर्स देखते हैं जिनकी साइक्लिसिटी क्या है, जिनकी साइक्लिसिटी 1 है. तो ये नंबर्स हैं 0 1 5 एंड 6. तो अगर आपको याद रखना है तो ऐसे लिख सकते हैं 0 1 2 3 4. तो यही 4 नंबर्स हैं हमारे पास. नेक्स्ट 10 डिजिट्स 5 6 7 8 एंड 9. तो ये जो 4 नंबर्स हैं इनकी साइक्लिसिटी होगी 1. ये जो लास्ट में 2 डिजिट हैं इनकी साइक्लिसिटी होगी 2. बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स हैं इनकी साइक्लिसिटी होगी 4. तो अब हम डील करें साइक्लिसिटी 1 के साथ. तो ये है 0 1 5 एंड 6. तो 0 1 5 और 6 की साइक्लिसिटी 1 क्यों है, तो ये जानते हैं. तो मान लो कोई भी एक नंबर है 0 से जो एंड होगा, तो अगर उसका आप स्क्वायर करो, कुछ भी पावर ले लो, तो मान लो 10 की स्क्वायर, ये भी 100 है, 10 क्यूब 1000 है. तो ये अगर नंबर 0 से एंड होगा तो यूनिट डिजिट में हमेशा 0 ही आएगा, 0 के अलावा कोई भी नंबर नहीं आ सकता. तो इसीलिए साइक्लिसिटी क्या है, 1 है. तो कोई भी नंबर 0 से एंड हो तो उसकी पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट होगा 0. इसी तरह कोई भी नंबर 1 से एंड हो, उसकी पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट होगा 1. इसी तरह 5 एंड 6. तो 1 कैसे, मान लो 11 की पावर 1 11 ही है, यूनिट डिजिट 1. 11 की स्क्वायर 121, यूनिट डिजिट 1. 11 की क्यूब 1331, यूनिट डिजिट 1. तो 11 एक ऐसा नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट 1 है. तो इसका पावर कुछ भी रेज करो, चाहे 1 हो, 2 हो, 37 हो, 447 हो, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 ही होगा. यूनिट डिजिट चेंज होने वाला नहीं है. तो इसी तरह 5 की पावर 1 होगी 25, यूनिट डिजिट 5. 5 पावर 1 इज 5 स्क्वायर 25, यूनिट डिजिट 5. 5 की क्यूब 125, यूनिट डिजिट इज 5. 5 पावर 4 ले लो 625, यहाँ भी यूनिट डिजिट क्या है, 5 है. तो 5 का यूनिट डिजिट सिर्फ 5 ही आ सकता है. और 6 का, 6 पावर 1 होगा 6 स्क्वायर 36. नेक्स्ट क्या होगा, 6 क्यूब 216, तो 6 पावर 4 1296. तो 6 की पावर आप कुछ भी बढ़ा दो, चाहे 1 2 3 4 कुछ भी हो, तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, 6 रहेगा. तो यह था कॉन्सेप्ट यूनिट डिजिट साइक्लिसिटी जो कि 1 होगी. तो अभी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं. तो जो यहाँ पे जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन होगा इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है. तो मान लो क्वेश्चन है 441. नंबर्स लगेंगे कि बहुत बड़े नंबर्स हैं, एक्सपोनेंट्स भी बड़े होंगे, लेकिन फिर भी आई मेक श्योर दैट यू शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 5 सेकेंड्स. जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो इसको हम 5-6 सेकेंड के अंदर निकालेंगे. 441 टू द पावर ऑफ 576, 625 टू द पावर ऑफ 125 प्लस 676 टू द पावर ऑफ 5767. तो यहाँ पे तो एक्सपोनेंट 5000 तक जा रहा है, तो घबराने वाली ज़रूरत की बात बिल्कुल भी नहीं है. तो यहाँ पे 1 है, एक ऐसा नंबर है जो इसका यूनिट डिजिट 1 हो और जिसकी पावर कुछ भी हो, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आएगा. तो द सेम वे कोई भी नंबर अगर 5 से एंड हो तो उसकी पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट आएगा 5 ही. सेम वे 6 से एंड होगा तो 6 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट आएगा 6. तो हमें बस ये तीनों डिजिट्स ऐड करने हैं. 1 + 5 + 6 क्या होगा, दैट इज 12. तो इसका यूनिट डिजिट है 2. तो इस वाले एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट आएगा वो होगा 2. तो ये था साइक्लिसिटी 1. तो नेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है साइक्लिसिटी 2. इसमें बहुत ही वैरायटीज के क्वेश्चन बनते हैं.
नेक्स्ट इज साइक्लिसिटी 2। तो साइक्लिसिटी 2 किन नंबर्स का है? 4 एंड 9। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न बनेगा अभी बी। सो 4 पावर 1 इज 4, 4 की स्क्वायर इज 16, यूनिट डिजिट होगा 6। नेक्स्ट 4 क्यूब इज 64, यूनिट डिजिट होगा 4, 4 की पावर 4 256, यूनिट डिजिट होगा 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 की पावर यहाँ पे 1 और 3 जब होगा तो यूनिट डिजिट 4 होगा। तो 1 और 3 क्या है? ऑड है। तो इसका मतलब यह हो गया कोई भी नंबर अगर 4 से एंड हो और उसकी पावर ऑड हो तो यूनिट डिजिट आएगा 4। सेम वे यहाँ पे 4 है, 4 की पावर क्या है? इवन। तो ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 4 हो और उसकी पावर इवन हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6। तो ऐसे ही 9 के लिए भी चेक करते हैं। तो 9 की पावर 1 इज 9, 9 स्क्वायर इज 81, तो यूनिट डिजिट इज 1। तो 9 क्यूब क्या होगा? 729, तो यूनिट डिजिट इज 9। तो 9 की पावर 4 इज 6561, यूनिट डिजिट इज 1। सो इफ यू नोटिस क्लियरली, ऑब्जर्व क्लियरली, 9 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, दोनों पावर ऑड हैं तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 9। तो कोई भी नंबर 9 से एंड हो और उसकी पावर ऑड हो तो यूनिट डिजिट आएगा 9 ही। तो ऐसे ही कोई भी नंबर 9 से एंड हो और उसकी पावर इवन हो, यूनिट डिजिट आएगा 1। तो इसको याद कैसे रखना है? तो स्मॉलेस्ट पावर देख लेते हैं। तो 9 का स्मॉलेस्ट जो पावर जो ऑड होगा वो 1 है, तो 9 आएगा। तो मतलब 9 की पावर कोई भी हो, कुछ भी हो, और अगर वो ऑड है तो 9 आएगा। जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर होगा वो है 2, 9 की पावर 2 इज 81, सो इट इज 1। तो 9 पावर 4 हो, 9 पावर 4 4 7 4 भी हो, कोई भी नंबर हो, अगर 9 की पावर इवन है तो आंसर क्या आएगा? 1। 9 की पावर ऑड है तो आंसर क्या आएगा? 9। तो इसी पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मान लो कि 449 टू द पावर ऑफ 576 प्लस 444 टू द पावर ऑफ 577 प्लस 679 टू द पावर ऑफ 24746। तो नंबर्स तो बहुत हैं, लेकिन हमें सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है यूनिट डिजिट पे और पावर चेक करना है कि इवन है या फिर ऑड है। तो यहाँ पे नंबर एंड हो रहा है 9 से, यहाँ पे 9 की पावर क्या है? इवन है। हमने देखा 9 की पावर इवन हो मतलब जैसे कि 9 स्क्वायर 81, सो यूनिट डिजिट 1। अगर 9 की पावर इवन हो तो यूनिट डिजिट आएगा 1, तो ये तो सॉल्व हो गया। प्लस 4 की पावर ऑड हो जैसे कि 4 पावर 1, तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 4। तो ऐसे ही 9 की पावर यहाँ पे इवन है, 9 की पावर इवन हो तो आंसर क्या आएगा? 1। सो 1 प्लस 4 प्लस 1 6, तो आंसर इज 6। तो जितना भी बड़ा एक्सप्रेशन हो 5-6 सेकंड के अंदर आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलो इसको थोड़ा और डिफिकल्ट बना दें। तो इससे पहले आपको एक चीज़ बता दें कि फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी। तो 1 की फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 फैक्टोरियल इज 6, 4 फैक्टोरियल इज 24 एंड सो ऑन। जितने भी फैक्टोरियल ले लो, तो सिर्फ 1 की फैक्टोरियल, ओनली 1 फैक्टोरियल वैल्यू इज ऑड। सिर्फ 1 फैक्टोरियल की वैल्यू जो है ऑड है, बाकी जितने भी फैक्टोरियल हैं जो 1 से बड़े हों उनकी वैल्यू क्या होगी? इवन। तो हमें क्या पता चला? कोई भी नंबर अगर 1 से बड़ा हो, अगर आप उसकी फैक्टोरियल लो तो वह वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू हमेशा इवन होगी। सिर्फ 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है? ऑड। तो अब इसको उन क्वेश्चंस के साथ मिक्स कर देते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो मान लो कि एक क्वेश्चन है 469 टू द पावर ऑफ से 2017 फैक्टोरियल प्लस 643 से 6434 टू द पावर ऑफ 2079 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 इज एन ऑड नंबर, 3 एक ऑड नंबर है लेकिन 3 फैक्टोरियल की वैल्यू इवन है। ऐसे ही 5 जो है ऑड नंबर है लेकिन 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? इवन होगी। तो यहाँ पे नंबर चाहे इवन हो ऑड हो, उसकी फैक्टोरियल वैल्यू हमेशा इवन ही होगी। तो यहाँ पे 9 की पावर 2017 फैक्टोरियल, हमें बस ये देखना है कि अगर वो 1 से बड़ा है या नहीं।
तो 2017 ऑब्वियसली 1 से बड़ा है, तो ये वैल्यू क्या होगी, E1 होगी। तो 9 की पावर E1 यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। ऐसा ही 4, तो 2017 एक ऑड नंबर है, लेकिन फैक्टोरियल लगाने के बाद ये वैल्यू क्या बन जाएगी, E1 बन जाएगी, क्योंकि ए 1 से ज़्यादा है। तो 4 की पावर E1 इज 6, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 7। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्केट स्टार। तो एक ही सिंपल नंबर ले लो, मान लो 4 6 7 8 9 टू द पावर ऑफ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू 2017 फैक्टोरियल। हमें बस ये ध्यान में रखना है, यूनिट डिजिट पे ही फोकस करना है। तो 9 की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अप टू 2017 हो, 2019 हो, कोई भी नंबर हो, अगर 40-50,000 हो, 40-50 लैक्स हो, तो आंसर विल नॉट चेंज। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू है 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू है 2, 3 फैक्टोरियल है 6, 4 फैक्टोरियल है 24, तो इसका यूनिट डिजिट लेना है बस। इसके बाद जो भी नंबर आएगा 120, 720, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 ही होगा, चाहे जितने भी नंबर ले लो आप। तो हमें यूनिट डिजिट चाहिए, तो 1 + 2 इज 3, 3 + 6 इज 9, 9 + 4 इज 13। तो आंसर क्या आ रहा है, इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 13। तो हमें 13 नहीं चाहिए, हमने 9 पढ़ा है 9 की पावर E1 और 9 की पावर ऑड में। अगर किसी भी नंबर का, किसी भी सम का यूनिट डिजिट 3 हो, 3 एक ऑड नंबर है, तो अगर यूनिट डिजिट 3 हो तो वो नंबर भी क्या होगा, बिल्कुल ऑड ही होगा। यहाँ पे 2 और 4 E1 है, अगर इसके लास्ट में अगर 3 लगा दो, 3 एक ऑड नंबर होने की वजह से ये एंटायर नंबर ऑड बन गया। तो इसी तरह से सम कुछ भी हो, अगर उसके एंड में 3 आ रहा है, 3 एक ऑड नंबर है, तो ये सम भी क्या होगा, ऑड ही होगा। तो 9 की पावर ऑड, आंसर इज 9। वेरी सिंपल। तो वैल्यूज देख के पैनिक नहीं होना है, तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आता है। मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चन विल गेट इन एवरी एग्जाम, वेदर इट इज प्लेसमेंट्स, एसएससी, कोई भी एग्जाम हो। तो इसका लेवल कुछ और बढ़ा देते हैं। तो इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन, इस प्लेलिस्ट के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि E1 टू द पावर ऑफ E1 क्या होगा, E1 ही होगा। E1 टू द पावर ऑफ ऑड क्या होगा, E1 ही होगा। ऑड टू द पावर ऑफ E1 क्या होगा, ऑड ही होगा। नेक्स्ट ऑड टू द पावर ऑफ ऑड क्या होगा, ऑड ही होगा। तो इसका मतलब यह हो गया E1 की पावर कुछ भी हो, मान लो उसको n मान लेते हैं, वो क्या होगा, E1। जैसे कि यहाँ पे E1 हो, उसके पावर E1 हो या फिर ऑड हो, E1 ही आएगा। ऐसे ही अगर बेस ऑड हो तो उसकी पावर चाहे E1 हो चाहे ऑड हो, मान लो n, तो वो हमेशा क्या आएगा, n। तो अब तीनों कॉन्सेप्ट मिला देते हैं, फैक्टोरियल और ए वाला E1 ऑड वाला कॉन्सेप्ट और जो साइक्लिसिटी 2 है, ये तीनों कॉन्सेप्ट मिला के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन E1 ऑड बेसिस पे और साइक्लिसिटी 2 दोनों इन्वॉल्व करके। तो और क्वेश्चन मान लो 4764 टू द पावर ऑफ 676 टू द पावर ऑफ 677 प्लस 779 टू द पावर ऑफ 286 टू द पावर ऑफ 287। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है, तो अगर पावर साइकिल इस तरह से चल रहा है, ए पावर बी पावर सी पावर डी पावर ई, तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना है डी पावर ई, फिर सी पावर डी, फिर ए वाला। तो हमें स्टार्ट करना है ऊपर से और नीचे तक प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे 676 एक इवन नंबर है, 677 एक ऑड नंबर है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, E1 टू द पावर ऑफ ऑड। हमें पता है E1 की पावर कुछ भी हो वो क्या आएगा, E1। तो यहाँ पे 4 है, तो 4 की पावर क्या आ रहा है, E1, तो ये बन गया 4 की पावर E1। तो ऐसे ही अगर आप इसको सॉल्व करो, ये भी क्या है, 286 इज E1, 287 इज ऑड, तो ये भी बन गया E1 टू द पावर ऑफ ऑड। E1 टू द पावर ऑफ ऑड क्या होगा, E1 ही होगा।
तो 9 की पावर क्या होगा इवन, तो 4 पावर इवन वी नो इट इज 6, 9 पावर इवन वी नो इट इज 1, तो 6 + 1 आंसर क्या होगा 7। तो मान लो अगर यहाँ प्लस की जगह अगर मल्टीप्लिकेशन सिंबल है इंटू है तो 6 × 1 आंसर क्या होगा 6। तो अभी तीनों को जोड़ के लास्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9009 टू द पावर ऑफ 369 फैक्टोरियल टू द पावर ऑफ 242 फैक्टोरियल प्लस 6004 टू द पावर ऑफ 3009 टू द पावर ऑफ 2009 फैक्टोरियल। अभी ध्यान से देखना है, तो ये वाला नंबर क्या है, दोनों फैक्टोरियल हैं और दोनों एक से ज़्यादा हैं, एक से बड़े हैं। तो अगर कोई भी फैक्टोरियल ग्रेटर देन 1 हो, हमने पढ़ा था कि ये हमेशा इवन ही होगा। तो एनी फैक्टोरियल विच इज़ ग्रेटर देन 1 इज़ ऑलवेज इवन। तो यहाँ पे ये वाला नंबर क्या होगा, इवन ही होगा। तो ऊपर वाला नंबर भी क्या है 242, ऑब्वियसली 1 से बड़ा है, और अगर फैक्टोरियल लगाने से क्या होगा इवन की पावर इवन इज इवन। तो ये बन गया 9 टू द पावर ऑफ इवन। तो यहाँ पे 9 क्या है, अगर 9 से एंड हो रहा है, यहाँ पे तो फैक्टोरियल नहीं है, नॉर्मल सा नंबर है। तो 3009 क्या है, एक ऑड नंबर है। तो 2009 एक ऑड नंबर है, फैक्टोरियल लगने की वजह से ये बन गया इवन नंबर। सो ऑड टू द पावर ऑफ एनीथिंग, ऑड की पावर चाहे इवन हो ऑड हो, ये हमेशा ऑड ही होगा। तो 4 की पावर ऑड, तो ये क्या हो रहा है 4 की पावर ऑड। तो 4 पावर ऑड हमने क्या पढ़ रखा है, 4 पावर ऑड इज 4, 9 पावर इवन इज 1। तो बीच में सिंबल प्लस होने की वजह से 1 और 4 आंसर क्या आ जाएगा 5। तो अभी तक हमने पढ़ा साइक्लिसिटी 1 और 2। तो साइक्लिसिटी 1 किन नंबर्स का है, 0, 1, 5 और 6 का। तो साइक्लिसिटी 2 था 4 एंड 9 का। तो रिमेनिंग नंबर्स कौन से हैं, ये हुए 2, 3, 7 और 8। तो इन चारों नंबर्स की साइक्लिसिटी क्या होगी 4। तो कोई एक नंबर लेके देखने की कोशिश करते हैं। तो बिगिनिंग में ही हमने देखा था कि 2 की पावर 1 इज 2, 2 स्क्वेयर इज 4, 2 क्यूब इज 8, 2 पावर 4 इज 16, 16 का यूनिट डिजिट होगा 6। फिर से अगर 2 पावर 5 ले लो तो ये होगा 32 यूनिट डिजिट 2, 2 पावर 6 इज 64 यूनिट डिजिट 4, 2 पावर 7 128 यूनिट डिजिट 8, 2 पावर 8 256 यूनिट डिजिट 6। सिमिलरली 2 पावर 9 इज 512 यूनिट डिजिट 2। तो अभी तीनों को कंपेयर करो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 9, यूनिट डिजिट इज सेम, दैट इज 2। तो अभी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 1 दोनों सेम हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कि इन सारे नंबर्स की साइक्लिसिटी क्या है 4 है, क्योंकि हर 4 नंबर के बाद साइकिल क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो अगर आप ये 5 ले लो, 5 को 4 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो 2 की पावर 1 यूनिट डिजिट आ रहा है 2, तो 2 की पावर 5 भी यूनिट डिजिट 2 ही आ गया। तो अगर 9 ले लो, 9 को साइक्लिसिटी से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो चाहे 2 की पावर 9 हो चाहे 2 की पावर 1 हो, यूनिट डिजिट हमेशा 2 ही रहेगा। तो ऐसे ही 2 की पावर 6 एंड 2 पावर 2 यूनिट डिजिट है 4 ही। तो इन दोनों को सेम कैसे करना है, 2 की पावर 6 जो पावर है एक्सपोनेंट अगर वो 4 से बड़ा है तो उसको लेना है, साइक्लिसिटी से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर है 2। तो अगर 6 को 4 से डिवाइड करो तो वही रिमाइंडर आ रहा है जो बेसिक से 4 फर्स्ट नंबर्स में था। तो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत क्लियरली समझ में आएगा। तो हमें पहली चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे साइक्लिसिटी है 4। तो ये साइक्लिसिटी चारों नंबर्स को है, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 7 और 8 हो। तो पहले साइक्लिसिटी देख लेते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो 2, 3, 7 और 8 ये हो गए हमारे नंबर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनकी साइक्लिसिटी, अगर पावर 1 है, 2, 3, 4 और 5 है तो आपको 2 की पावर तो याद हो जाएगी, लेकिन 3, 4 9
7 और 8 के लिए थोड़ी दिक्कत होगी, तो उसके लिए भी हम दिखाएंगे कि हाउ टू सॉल्व इट फास्टर। 2 पावर 1 तो 2 है, 2 स्क्वायर इज़ 4, 2 क्यूब इज़ 8, 2 पावर 4 इज़ 16, यूनिट डिजिट 6 है, तो 2 की पावर 5 इज़ 32, यूनिट डिजिट 2। तो यही साइकिल 4 डिजिट्स के बाद फिर से रिपीट होगी। तो वी नो 3 पावर 1 इज़ 3, 3 स्क्वायर 9, 3 पावर 27। बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि 3 की पावर 4 क्या है, तो इसको ऐसे सॉल्व करो। 3 पावर 1 इज़ 3, 3 इंटू 3 9, 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 है। 7 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 3 ज़ा क्या होगा 21, यूनिट डिजिट 1। और 3 की पावर 4 है 81, यूनिट डिजिट इज़ 1। ऐसे करना है। 3 पावर 1 इज़ 3, 3 स्क्वायर इज़ 9, 3 क्यूब इज़ 9 3 ज़ा 27, यूनिट डिजिट 7, 7 3 ज़ा 21। अगर पावर 4 हो तो आ जाएगा 1, 1 इंटू 3 इज़ 3। ऐसे ही 7 को आप ही ट्राई करो, तो 7 पावर 1 इज़ 7, 7 इंटू 7 49, यूनिट डिजिट 9, 9 7 ज़ा 63, यूनिट डिजिट 3, 3 7 ज़ा 21, यूनिट डिजिट 1, 1 7 ज़ा 7। तो 7 स्क्वायर 49, यूनिट डिजिट 9 ही रहेगा। 7 क्यूब 343, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 3 रहेगा। तो 7 की पावर 4 क्या होगी 49 स्क्वायर हो जाएगा 2401, यूनिट डिजिट इज़ 1। तो 8 की पावर 1, 8 8 ज़ा 64, 4 8 ज़ा 32, 8 2 ज़ा 16, 6 8 ज़ा 48। तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान में रखनी है, तो अगर 3 और 7 हो, 3 हो या फिर 7 हो, तो उसकी पावर 4 हो या मल्टीपल ऑफ 4 हो, यूनिट डिजिट हमेशा आएगा 1। तो अगर ऑड नंबर्स हो तो उनका जो पावर हो जो मल्टीपल ऑफ 4 हो तो यूनिट डिजिट आएगा 1। तो ऐसे ही 2 हो या फिर 8 हो, बेस में 2 या फिर 8 हो, अगर पावर मल्टीपल ऑफ 4 हो तो यूनिट डिजिट हमेशा आएगा 6। तो अभी साइक्लिसिटी 4 का एक प्रॉब्लम देखते हैं, तो इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है, दैट इज़ 2017 पर 2017। तो हमेशा यही प्रॉब्लम से मैं स्टार्ट करता हूँ हर जगह। तो हमें यूनिट डिजिट चाहिए, तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ये हो जाएगा 7 की पावर 2017। तो इसका मतलब ये नहीं कि पावर की भी सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है, हमें तो बेस की यूनिट डिजिट लेना है और पावर जो है वो लिखेंगे। तो हमें पता है कि पावर साइकिल यहाँ पे साइक्लिसिटी क्या है 4। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो पावर है इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से और रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे। तो रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो टोटल 2017 को डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी में पढ़ा था कि अगर कोई भी नंबर 4 से डिवाइड होगा तब जो अगर लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होंगे, तो अगर लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होंगे तो सारा जो एंटायर नंबर होगा वो भी डिवाइड होगा। तो रिमाइंडर निकालने के लिए भी एंटायर नंबर को डिवाइड करने के बजाय सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को अगर आप डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर वहाँ से भी निकल जाएगा। तो 4 से अगर आप डिवाइड कर दो, 4 4 ज़ा 16, तो 16 चला गया, तो रिमाइंडर क्या बचा 1। तो अभी क्या करना है, जो 7 था, 7 की पावर जो 2017 थी, तो ये जो पावर था उसको रिमाइंडर से रिप्लेस करना है। तो 2017 को 4 से डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर आया था 1। रिमाइंडर 1 से हमें 2017 को रिप्लेस करना है, तो 7 पावर 1 हो गया 7। तो मान लो इसी तरह से 2013 टू द पावर ऑफ 4464। तो क्लियरली 4464 तो एक मल्टीपल ऑफ 4 है। हमने पढ़ा हुआ था 3 की पावर अगर मल्टीपल ऑफ 4 हो तो यूनिट डिजिट आएगा 1। तो और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। तो मान लो 2018 टू द पावर ऑफ 2019। तो पहला स्टेप क्या है, यूनिट डिजिट हमें लिखना है 2019, 8 पावर 2019 बन गया। अभी 2019 को क्या करना है, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। तो 19/4 रिमेनिंग इज 3। तो इस 2019 को इस रिमाइंडर से रिप्लेस करेंगे, तो 8 की क्यूब। अगर कुछ लोगों को 8 की क्यूब नहीं पता है तो यू कैन राइट लाइक दिस। 8 क्यूब मतलब क्या है, 8 को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो 8 8 ज़ा 64, यूनिट डिजिट हो गया 4। फिर इस 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये यूनिट डिजिट हो गया 8 4 ज़ा 32, तो हमारा यूनिट डिजिट है 2।
अगर आपको डाउट है तो 8 क्यूब की वैल्यू हो गई 512। हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अगर यूनिट डिजिट सेम आए वही काफ़ी है। सो ये यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू और रिलेटेड टू एनी एग्ज़ाम। सो आपको मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं फिर से नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर।